हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जो आप देख सकते हैं, यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। यह मॉडल नंबर 5 है, ठीक। और इसका फुली डिस्कशन के साथ हम कराने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले जो आपको पर डे आपका वीडियो अपलोड हो, ठीक। और बिहार पुलिस का यह किरण पब्लिकेशन का जो आया है 30 प्रैक्टिस सेट, उसका कराने वाला हूँ टोटल में टोटल। और रुकमणी को जो आया है वो भी कराने वाला हूँ। जितना भी बुक आएगा सबका कराने वाला हूँ, ठीक। चलिए, अगर व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। इस पर मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से टेलीग्राम की लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा, आपको PDF फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। और आंसर की के साथ आपको PDF मिलेगा, ना कि केवल क्वेश्चन। आंसर की के साथ आपको PDF मिलेगा, ताकि बाद में 3-4 दिन के बाद आप जाके फिर से मारना चाहते हैं तो टेस्ट लगाना चाहते हैं फिर लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, आप स्टार्ट करते हैं क्लास। 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूर्ण का तत्सम शब्द क्या होता है? चूर्ण का तो चूर्ण हो जाएगा, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध है? निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात्रि हो जाएगा, और रात्रि, रजनी, ये सब है। निशा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, क्या नहीं हो सकता। तो बताइए कि निशा है, रजनी है, रात्रि है, तिमर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तम। तिमर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तिमर का आलोक हो जाएगा, आलोक। ये उल्टा शब्द है, ठीक। ये सब आपको याद कर लेना। याद क्या है, इससे ये आपको याद हो जाएगा। पढ़ने क्लास देखिएगा तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, सुरेश के लिए पत्र लिखना, ठीक। यहाँ सुरेश के लिए पत्र लिखनी, यानी कि यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया है, इसीलिए यह नहीं होगा। ऊपर वाला सब तो गलती है, इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक। किस कर्मक के वाक्य में निजीवाचक सर्वनाम है? निजीवाचक यानी खुद के बारे में बोल रहा है, पर्सनल। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो उसका पता, ना दूसरे के बारे में बोल रहा है, उसका पता, ये दूसरे के बारे में बोल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो होबे नहीं करेगा, ये दोनों नहीं होगा। सब काम मैं अपने आप खुद करूँगा, यानी खुद के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे पढ़ने के बाद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी है, ठीक। अंग्रेजी आप मिला लीजिएगा, ठीक। देखिए, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप लगा लीजिएगा टेस्ट में। वहाँ आंसर की आइए तो वहाँ से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसीलिए आपको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक। देख लिए, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अस्तूप नहीं है? अस्तूप नहीं है। सोची में भी किया है, धमेक में भी किया, भरूच में भी किया है, और रांची में नहीं है अस्तूप, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखा था? कौन नहीं लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, शायद यही नहीं लिखा था, ठीक। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट, यही हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे क्वेश्चन है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक बोल रहा है, तो हो जाएगा लोकतांत्रिक राज्य। आगे है संविधान। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में। आप पूछेगा भारत का संविधान कैसा है? लचीला भी है, कठोर भी है, ठीक। लचीला भी है, कठोर भी है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो किसका हो जाएगा? ब्रिटेन की। ब्रिटेन भारत में लगभग है, प्रशासनिक रहे कुछ भी रहे, ब्रिटेन का है लगभग में। ज़्यादातर ब्रिटेन जो शासन किया था यहाँ पर, उसी से लिया गया है। समानता बंधुता का नारा किस देश से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया है रूस से। मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका से। आगे, रूस के क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? रूस की क्रांति तो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। दिल्ली में हुमायूं निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दीनपनाह नामक नगर का स्थापना किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। और पुलकेशिन द्वितीय ही ने हर्षवर्धन को रावी नदी के किनारे हराया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? आगे है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली का सुल्तान कौन था? जजिया कर लगाने वाले दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। इसे शॉर्टकट में FST कहीं कहीं मिलेगा, तो ये भी याद रखना है, FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी आ जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद। सिल्क सिटी पूछेगा, सिल्क सिटी तो बेंगलोर आ जाएगा, सिल्क सिटी बेंगलोर। ठीक, पूछेगा चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? तो चेन्नई में, चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? चेन्नई में। ठीक, आगे है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? किस निकाय का? राइडर कप, एक मिनट, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है? राइडर कप जो दिया जाता है किस खेल से संबंधित है? इसे सिंपल सी बात है, किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो यह हो जाएगा पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ठीक, पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष होगा कि अशोक मौर्य के रुद्रदामन, तो इसका हो जाएगा पीपल का ही वृक्ष। आगे चलते हैं, आगे क्या है सवाल? आगे है, निम्नलिखित में से किसने मनसबधारी व्यवस्था को सूत्रपात किया था? किसने? अकबर ने किया था, अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। ठीक, 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। यह किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे, बाबर। कौन? बाबर। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया? हिमायू। उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक, और पूछेगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? बाबर और एक और कौन शासक था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट है, यूरोप में आलू को पैदावार किसने शुरू किया था? यूरोप में जो आलू का उत्पादन करना स्टार्ट किया था वह कौन सा देश किया था? तो स्पेनिश ने किया था। ऐसे आलू का पूछेगा जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? पेरू, कहाँ है? पेरू। ठीक, आगे है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? बोल रहा है राजनीतिक भाग कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना भी आयरलैंड से लिया गया है। संवर्ती सूची पूछेगा, संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछता तब रूस से होता है। कहाँ? किससे? रूस से। आगे सवाल है क्या, देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में किस वर्ष संशोधन किया था? उपभोक्ता 1991 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आगे चलते हैं, आगे भारतीय औशांति का जनक किसे कहा जाता है? औशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। यह गरम दल से, यह किस दल से जुड़े हुए थे? गरम दल से, एक मिनट मिस्टेक हो गया, गरम दल से जुड़े हुए थे। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है? ऑब्सीडियन एंडेसाइट ग्रेवो और पेरोडाइट क्या है? पेरोडाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ये कहने का मतलब है। तो किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नि चट्टान में पाया जाता है। अग्नि, बी नंबर हो जाएगा 2। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह शब्द किसने कहा था?
तो मैकियावेली ने बोला था, मैकियावेली ने बोला था ऐसा शब्द। आगे है वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिन्होंने बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानने लगा? तो वह कौन था? गंगाधर चट्टोपाध्याय, गंगाधर चट्टोपाध्याय। आगे आगे है निम्नलिखित में से क्या हमें भारत के लोग, एक मिनट, निम्नलिखित में से क्या हमें भारत के लोग इस वाक्य के शुरू किया गया था भारत के संविधान से। आगे है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच विवाद से। ठीक, यह संबंध वही हो गया। चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव सूर्यसेन ने किया था, सूर्यसेन। देखिए सूर्यसेन डी नंबर में है। ठीक, आगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऐसे बैंक, कुछ भी बैंक, कोनो बैंक बोले तो दिमाग में रखना है मुंबई। एक आध गो का नई दिल्ली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सब मुंबई होगा। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे भारतीय आरबीआई पूछेगा स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना हुआ था। कब? 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक, 1 अप्रैल को। आगे है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? पीसी मोहनलोबिस ने किया था। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य की नामित किया जा सकता है? कितना? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? भारत का आपातकाल किस स्थिति में नहीं लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सरकार के भंग किए जाने पर यह नहीं लगाया जा सकता है। आगे मिनट, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत के आपातकाल नहीं लागू किया जा सकता है? तो यह कानून व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। ठीक, आगे है भारतीय संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित करता है। आधार मूल परिभाषित करता है किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा जनता के द्वारा। किसके द्वारा? यह हो जाएगा जनता के द्वारा, नहीं, जनता के द्वारा होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर दिया है स्वयं संविधान के द्वारा। ठीक, आगे सवाल। मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने के लिए किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? कहाँ किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा सीधे। आगे उच्च न्यायालय द्वारा सीधे, इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, सी नंबर होगा। आगे है भारत के संविधान का संशोधन किए जा सकते हैं। भारत के संविधान का संशोधन संसद द्वारा करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। आगे है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य नीति निर्देशक। तो यह हो जाएगा जो कि महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। इसका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लागू किए जाने योग्य। आगे सवाल डिलीट जल्दी नहीं होता है। उच्चतम घनत्व, देख लीजिए, उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? तो उच्चतम घनत्व वाला सिंगापुर है, लेकिन ऑप्शन में दिया है यह बांग्लादेश। आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा, अभी वर्तमान में शायद चेंज हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए सिंगापुर। आगे सवाल आगे है भारत के भ्रमण पर आए हैंसोंग ने किस नरम का विवरण अपनी यात्री के वसंतों में किया गया है? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र पटना में। ठीक, पाटलिपुत्र पटना। आगे है बिहार की नुहानी राज्य के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद शाह नुहानी थे। आगे सवाल बिहार में ब्रिटिश सत्ता को सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने किया था। साइमन कमीशन के
पटना में आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन में पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह, वही वो R.K. नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक, आगे है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा पाल काल के बौद्ध विहार, सी नंबर। आगे है बिहार राज्य की महत्वपूर्ण नदी कौन सा है बिहार की? तो गंगा हो जाएगा, गंगा। कोसी क्या है? सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कोसी हो जाएगा। ठीक, कोसी। आगे सवाल है बिहार प्रदेश के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? कौन से वर्षा का? तो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग द्वारा। आगे सवाल, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। आगे है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाजीपुर में, पटना मत मार दीजिएगा। ठीक, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हो जाएगा महामाया प्रसाद सिंह। आगे सवाल, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्ते बही सत लिखी थी? किसने? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। महासागर का उथला हुआ, अनेक महासागर में जो सागर में होता है उठला हुआ भाग जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल को दर्शाता है, क्या कहलाता है? औसत ढाल को दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, महाद्वीपीय। नेक्स्ट है किसी देश के भीतर में उत्पादित सभी अंकित वस्तुओं के सेवा के मूल्य को क्या कहा जाता है? सेवा के मूल्य को क्या कहा? जीडीपी। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश बताता है कि राज्यों को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को समान नागरिक संहिता निश्चित करने के पर्याप्त। समान नागरिक संहिता किसमें है? 44 में। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपात का प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष है? प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत के सर्वोच्च पद पर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक, भारत की सेना का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, आगे है सिंधु नदी के संधि 1960 में जो हुआ था, भारत और सिंधु नदी के प्रणाली का कितना % पानी इस्तेमाल भारत करता है? कितना % भारत? तो 20% ही भारत करता है, बाकी बात पाकिस्तान। ठीक, आगे गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कब किया था? 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी भारत में पहला किया था, कब किया था? 1917। कब? 1917 ईस्वी में। ठीक, 1917 ईस्वी में। आगे और पूछेगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो किसने? राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल। आगे है ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी की तट पर स्थित है? तो हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी, ताजमहल। आगे सवाल, आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते पर नेहरू और लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेंस जलडमरू स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर सब दिन रहता है केरल। ठीक, केरल रहता है। आगे केरल। आगे है 2 अक्टूबर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो 2 अक्टूबर का हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक, आगे
चाली झुमरा नंदू अभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? किससे होगा? सतरिया। सतरिया कहाँ का है? असम का है। असम का है नृत्य, ठीक। कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? केरल का। कहाँ का? केरल का, ठीक। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ना कि आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश का। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुआ था। और आगे देख लेते हैं, उस समय कौन था? डफरिन। 1985 में कौन गवर्नर था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने में एक बड़ा उपभोक्ता है? तो यहाँ रसायन लिया है, ठीक। होना चाहिए लोहा और इस्पात, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा सर्च मार के। हमको तो लगता है ए होना चाहिए, लेकिन दिया है इसमें डी। आप लोग सर्च मार के एक बार देख लीजिएगा इसका, ठीक। हो सकता है बुक में गलत दिया हो। बोल रहा एक राष्ट्र और एक चुनाव विधेयक को जेपीसी को भेजा गया, वह विधेयक का नाम क्या था? विधेयक का नाम कौन था? संविधान विधेयक 2024। संविधान विधेयक 2024 129वां संशोधन के तहत, 129वां संविधान संशोधन के तहत भेजा गया था, ठीक। आगे है, आगे सवाल मस्त क्वेश्चन है। ग्रामीण महिलाओं को LFPR 2017 से 18 में 24.6% से बढ़कर 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गई थी? तो 41.5%। भारतीय रिजर्व बैंक में RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अभी हाल ही में किया गया है? संजय मल्होत्रा को, ठीक। संजीव खन्ना योगी भी है, ठीक। वो मत मार दीजिएगा, ठीक। कौन सा मिशन इसरो द्वारा 4 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन के यांत्रिक केंद्र में लॉन्च किया गया है? क्या हो जाएगा? PSLV 59वां प्रोबो मिशन 3 लॉन्च किया है, ठीक। आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनकी गतिविधियों को सम्मान करना। आगे सवाल देखिए, आगे एक मिनट, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अभय विस्थापन अभिक्रिया? अनेक विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान खाली परिवर्तन करना है। हम 10 रुपया उसको दिए, 10 रुपया वो हमको दिया, खाली यही बात है, ठीक। अब विस्थापन अभिक्रिया देखना है किस में अदला बदली हुआ है। तो बी नंबर में देखिए, यहाँ NaSO4 है और BaCl2 है। यहाँ देखिए, यहाँ से इसमें यहाँ परिवर्तन करके यहाँ BaSO4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए सोडियम के साथ क्लोरीन, यहाँ था बिस्मथ के साथ क्लोरीन, यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन हुआ, यानी कि इसका उसमें चल गया, उसका उसमें चल गया, यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड का अल्फा कण का परिकलन किसके खोज के संबंध में? अल्फा कण का जो प्रहार किया था नाभिकीय परमाणु के नाभिक पर किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा बीटा गामा किरण उत्पन्न हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, गंधक जो सल्फर एसिड को 16 ग्राम अणुओं की संख्या को गणना करें 16 ग्राम, तो हो जाएगा 4.67 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 22, 10 पर पावर 22, बी नंबर ऑप्शन। आगे है 500 ग्राम, बोल रहा है 500 ग्राम के एक हथौड़ा को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कील पर वार करते हैं तो कील का हथौड़ा रोका जा सकता है, ताकि कील हथौड़ा पर लगाया जाए, ठीक। तो यह हो जाएगा, इसको खाली गुना कर देना है, ठीक। हो जाएगा 2500 न्यूटन, ठीक। आगे है 40 ग्राम के एक लड़का को 50 पायदान, एक मिनट, 40 ग्राम के लड़का को 50 पायदान के 100 पाउंड पर दौड़ता है तो प्रत्येक पायदान पर 10 सेंटीमीटर ऊंचा
सभी पायदान पर चढ़ने में कुल समय 5 सेकंड लगता है, तो लड़का को द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगा? पी पूछ रहा है, पी क्या हो जाएगा? 200 420 हो जाएगा, 420 वाट हो जाएगा। समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति पर दौड़ने वाले कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो कार के त्वरण कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा कि सवाल तो मस्त है, ठीक। इसका सवाल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कार का वेग नियंत्रण परिवर्तन होता है। कार का वेग नियंत्रण परिवर्तन होता है। नियंत्रण परिवर्तन होता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय का अपवर्तन का परिणाम नहीं है? अपवर्तन का परिणाम नहीं है। क्या हो जाएगा देख लेते हैं। वहाँ देखिए वो तो हैवी किया था। अब यहाँ 3 ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यह हो जाएगा आगे रातों में तारों का टिमटिमाना, ये भी है, ये भी हो जाएगा। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, यही हो जाएगा, यही आंसर, क्योंकि यह नहीं होता है अपवर्तन के कारण, ठीक, या परावर्तन के कारण होता है। एसिटिलीन या इथाइन गैस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित पूछ रहा है। आप संतुलित खाली देखिएगा राइट और लेफ्ट में कौन बराबर है, बराबर अणु है, बराबर अणु है, देख कर आप मार सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा बी नंबर। देखिए यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन कितना, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना है 4, और ऑक्सीजन कितना है 10, 5 दूनी 10। उसी तरह से यहाँ देखिए कार्बन यहाँ कितना पूरा 4, यहाँ भी 4 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 10 था, तो 4 दूनी 8, 8 पुर गया है, 5 बचा है 2 यहाँ से ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ है, 2 ऑक्सीजन 10 पुर गया, हाइड्रोजन अब 4 पुराना है, तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन पुर गया। तो यह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे सवाल देखते हैं। आगे है हाइड्रोलिक प्रेस। यह हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग होता है? कहाँ? पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक प्रेस MLT-2 किसका अथी है बीमा? तो यह बल का हो जाएगा, बल का सही युग्म सुमेलित करना है और चयन करना है। रासायनिक एवं उसका रसायन सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र देख कर बताना है। देखिए टोटल छोटा कर दिया, आपको दिखे सब में सब, ठीक, आप देख लिए। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 है ना, कि इसका हो जाएगा 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। उसके बाद जिप्सम का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर CaSO4 × 2 जल, इसका हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 3, दूसरा पर 3। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा 4, CaOCl2, यह हो जाएगा 4, और बुझा हुआ चूना तो 1 हो जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना में जल से बुझा दीजिए, यहाँ जल लगा हुआ है तो जल से बुझा दीजिए, इसका हो जाएगा 1। अब ऐसा ऑप्शन जहाँ मिले वो मार दीजिएगा, ठीक। आगे एक सवाल देखते हैं। आगे है, जब कोई दौड़ते हुए कार अचानक से रुक जाती है और यात्री आगे की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब जब कार चलती है तो एकाएक रुकता है तो व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्यों झुक जाता है? जड़त्व के कारण। आगे है रेडियोधर्मिक तत्व। रेडियोधर्मिक तत्व में किसका उत्सर्जन होता है? रेडियोधर्मिक तत्व में किसका उत्सर्जन होता है? अल्फा बीटा गामा का। आगे है पोलियोकोनेमेटिक जीव का, यानी पोलियो बीमारी होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण, ठीक। सूची 1 के कीट रोगवाहक के सूची 2 में, यानी कि सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, देख लीजिए मिलान करने वाला है, तो यह हो जाएगा, मिलान कर लीजिए 1 और 2 में। क्या नंबर है? 90। एनफ्लिज मच्छर, देखिए इसका हो जाएगा एनफ्लिज मच्छर जो मादा है या मलेरिया होता है, मलेरिया, एनफ्लिज मच्छर से मलेरिया, यानी कि यह हो जाएगा 4, ठीक। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से
क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर से हो जाएगा 3, क्यूलेक्स मच्छर से दूसरा हो जाएगा 3, क्यूलेक्स मच्छर से 3, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब मिला लीजिएगा, क्यूलेक्स मच्छर से इसका हो जाएगा डी। ठीक, अब मिला लीजिएगा। ठीक, आगे सवाल बहुत है, अभी 10 सवाल बचा हुआ है। सनलैब जावा कार, सनलैब जावा कार आपकी एक कार को नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़ने रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अंतः स्थापित अभिक्रिया, अंतः स्थापित है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट का संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट की संरचना कैसी होती है वो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट की संरचना ओ डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ओ डबल बॉन्ड ओ होगा। ठीक, डी है, इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है, 1 मिनट, देखिए इसका पहले देख लीजिए आप लोग, इसका परिपथ। ठीक, ये देख लीजिए और इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एम्पियर परिपथ से 1 एम्पियर परिपथ तक। ठीक, आगे सवाल आगे है, देख लीजिए इसका भी, तो आप पढ़ के बना लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल आगे है, नोड तथा संलयन के एंटी नोड के मध्य दूरी को 30 सेंटीमीटर की तरंग कितनी दीर्घ होगी? कितनी दीर्घ होगी? 120 होगा। अब मैथ का सवाल होगा, 5 सवाल। तो मैथ का सवाल भी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। मैथ का सवाल कैसा है आप लोग थोड़ा बनाइएगा। ठीक, और रुक के वीडियो है ना, बनाइएगा आप लोग, बनता है कि नहीं बनता है। 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वृत्त बेलन का आयतन क्या है? आयतन जो है बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? क्या हो जाएगा, कितना? पायर स्क्वायर एच। इस पर बैठाइएगा, हो जाएगा। यहाँ दिया है पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, 22/7 से गुना करना है। आर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करिएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2। ठीक, यह हो जाएगा 176/7, 176/7 है सी नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है 4 संख्याओं का दिए गए हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना विभाजित हो। इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 210 में सब जो डिवाइड हो जाएगा तो वही होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं कितना है? 9870। 9870 को 221 से भाग दीजिए, 0 कैंसिल, 7 या 21, इसको भी 7 से भगा दीजिए, 7 का 7, उसके बाद बचा कितना? 2, 7 चौके 28, बचा कितना? इतने बचा है यहाँ 7, 141 बार में कट गया। अब 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, बचा कितना? 2, 7 या 21, यानी कि यह डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगला ऑप्शन के लिए, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे सवाल है, 2 क्रमिक छूट जाने पर, 2 क्रमिक बोल रहा है तो यहाँ बोल रहा रुपया। देखिए पहले रुपया कितना है? 200 रुपया। पहला छूट कितना है? पहला छूट अंकित मूल्य की एक छूट देने के बाद 153 रुपया मिल गई। तो दूसरी छूट अगर 15% है तो पहली छूट पूछ रहा है। 2 छूट पर 200 रुपया था, इस पर पहला छूट नहीं मालूम है, इसको लिख दिए 100/100। दूसरा छूट कितना दिया है? दूसरा छूट 15%, यहाँ 85/100 कर दिए, 15% घटा दिए, बचा कितना? 153। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10% आएगा। ठीक, 10%, इसको कटा दीजिए, 2 बचा यहाँ। ठीक, 2 बचा, आई कैसे कटेगा? 17×5 = 85, 5 खप में कटा, 17×9 में 53 से। ठीक, उसके बाद और कट रहा है क्या? कटेगा 20×5 = 100, इसको कटाइएगा 10 खप में कटेगा। यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है x, इसको यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, उधर जाएगा गुना होगा तो कितना होगा? 10, 90, 90, 100 में 10 घटा दीजिए, 90 घटाइएगा, कितना आया? 10%। इसका आंसर 10%। ठीक, आगे है, बोल रहा है 18 व्यक्ति 7 दिन में करता है, तो MDH फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। यह हो जाएगा 18 गुना कितना? 7। जहाज़ बना सकता है तो 15 व्यक्ति इस मॉडल को बनाने में कितना समय लगेगा? 15 से इसको कर दीजिए, कितना कम कट जाए? 3×5 = 15, 3×6 = 18, कितना? 3×6 = 18 हुआ ना। यह हो जाएगा 7×6 = 42, कितना? 42/5,
42/5 हुआ, इसको या तो भाग दीजिए दे दीजिए, या तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। यह हो जाएगा 84/10। 10 अब भगा क्या दीजिएगा, दशमलव हो जाएगा 8.4, 8.4। अब यह हो जाएगा इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैथ का सवाल, ठीक, बना के। तो यह आंसर हो जाएगा 6, ठीक। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए ताकि आपको यह PDF मिल जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।